तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम हमारा ड्राइंग लिस्ट रिपोर्ट किस तरह से रन एंड क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से हमें हमारे पैनल 10 के सभी ड्राइंग्स का एक रिपोर्ट क्रिएट करना है। तो इसके लिए हम जाएंगे ये पैनल 10 के फोल्डर में और उस पर जाके राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करके उस पर हम ये ड्राइंग लिस्ट रिपोर्ट सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे वो हमसे पूछ रहा है कि आपके पास कोई एग्जिस्टिंग रिपोर्ट है या फिर आपको नया क्रिएट करना है। तो हम ये नया क्रिएट कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑटोकैड ने ऑटोमेटिकली हमारे पैनल 10 के सभी ड्राइंग्स को यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पे हम सिर्फ डबल चेक करेंगे कि हमारे पैनल 10 के सभी ड्राइंग्स यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। तो सब कुछ सही लग रहा है, तो मैं इसको ओके करूँगा। तो यहाँ पे ऑटोकैड ने हमारा रिपोर्ट ऑलरेडी रन कर दिया है। तो इसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे फाइल नेम, डिस्क्रिप्शन और करंट रेव उसकी डिटेल हमें यहाँ पे दिख रही है। ऑफ कोर्स ये 3 कॉलम फिक्स नहीं है, हम कोई और भी कॉलम्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए हम जाएंगे चेंज रिपोर्ट फॉर्मेट में। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि हमारी ड्राइंग प्रॉपर्टीज़ के जो भी फील्ड है उसको हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और ड्राइंग प्रॉपर्टीज़ के फील्ड के अलावा अगर आपने अपना टाइटल ब्लॉक ऑलरेडी क्रिएट और डिफाइन कर दिया है तो उसके फील्ड भी यहाँ पे अवेलेबल होंगे। तो मेरे लिए सिर्फ आपको दिखाने के लिए अब ये 3 कॉलम्स इनफ है। तो इसको मैं ओके करूँगा। और मेजरली यहाँ पे 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये कि आप अपने टेबल को, जो ये रिपोर्ट ने एक टेबल क्रिएट किया है, उसको आप अपने ड्राइंग में ऐड कर सकते हैं या फिर किसी फाइल में सेव कर सकते हैं। फाइल में सेव करने के लिए ये कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे एक्सेल स्प्रेडशीट है, एक्सेस डेटाबेस है। पर आज की वीडियो के लिए हम सिर्फ ड्राइंग के अंदर एंटर करेंगे, तो इसको मैं कैंसिल कर दूंगा। तो हम ये कॉलम सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से हमसे पूछ रहा है कि आपको क्या करना है। ओके, सो हमें नया टेबल इंसर्ट करना है। फिर कॉलम विड्थ, ओके, तो हम उसकी कॉलम विड्थ दे देंगे। तो कॉलम विड्थ में दूंगा 3.2, 0.8। ओके, तो हमारे टेबल की कॉलम्स की विड्थ हमने यहाँ पे दे दी। यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको अपना टेबल अपनी ड्राइंग में कहाँ पे इंसर्ट करना है। तो चलो हम यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट सिलेक्ट कर देते हैं। तो उसके लिए मैं ले सिलेक्ट कर देता हूँ और मुझे ये टेबल की स्टाइल चेंज नहीं करनी है, हम उसको डिफ़ॉल्ट ही रहने देंगे। यस, हमें हमारे कॉलम्स के हेडर शो करने हैं, तो इसके लिए हम ये चेक ऑफ रखेंगे। ये अपने आप ही 26 रोज ऐड करेगा क्योंकि हमारे नंबर ऑफ ड्राइंग्स 26 है। और यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स अगर ऐड करनी हो तो, जो मुझे नहीं करनी है। लेयर भी अपने आप एक ऑटोमेटिकली एक लेयर सिलेक्ट कर देगा। तो आपका टेबल ये मिसलेनियस लेयर के अंदर ऐड हो जाएगा। तो मैं इसको ओके करूँगा। अब आपको दिख रहा है कि ये विंडोज़ के पीछे हमारा टेबल ऐड हो चुका है। तो हमें और तो कुछ यहाँ पे करना है नहीं, तो इसको हम क्लोज करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे फाइल के नाम, उसका डिस्क्रिप्शन और उसका लेटेस्ट रिवीजन, ये डिटेल्स हमारे टेबल में यहाँ पे शो कर रही है। इसकी आप एक सेट फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं, सेटिंग्स फाइल, पर वो हम आज की वीडियो में नहीं करेंगे क्योंकि सेट फाइल क्रिएट करने के बाद भी वो सेट फाइल को रन किस तरह से करना है वो मुझे पता नहीं है। क्योंकि यूजुअली हम सेट फाइल ये ऑटोमेटिक रिपोर्ट्स में जाके यहाँ पे उसकी कैटेगरी सिलेक्ट करके, स्कीमेटिक रिपोर्ट है या फिर पैनल रिपोर्ट है, वो कैटेगरी सिलेक्ट करके उस सेट फाइल को रन कर सकते हैं। पर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ड्राइंग लिस्ट रिपोर्ट की कोई कैटेगरी ही यहाँ पे अवेलेबल है नहीं। तो अगर मैं सेट फाइल क्रिएट करता भी हूँ हमारे ड्राइंग लिस्ट रिपोर्ट के लिए, तो मुझे पता नहीं है कि हम किस तरह से यहाँ पे वो सेट फाइल देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखो, कंपोनेंट मैंने सिलेक्ट किया कंपोनेंट रिपोर्ट, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है जो भी सेट फाइल उस रिपोर्ट के लिए अवेलेबल है ना,
वो सभी सेट फाइल आपको यहाँ पे दिख रही है। पर यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली ड्राइंग लिस्ट की कैटेगरी ही अवेलेबल नहीं है। अगर आप में से किसी को पता है तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। तो अभी मैं इसको क्लोज कर दूंगा। तो अगर फ्यूचर में हमारे टेबल की कोई भी वैल्यू चेंज होती है तो हमें सिर्फ यहाँ पे आके हमारे रिपोर्ट को अपडेट करना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ वैल्यूज़ चेंज करके दिखाऊंगा। तो हम ये ड्राइंग प्रॉपर्टीज ओपन करेंगे और यहाँ पे कवर पेज का नाम हम चेंज कर देंगे। चलो एक और वैल्यूज चेंज करते हैं। ओके, तो अब आपने देख लिया कि मैंने वैल्यूज यहाँ पे चेंज कर दी है। तो अब वो करंट वैल्यू हमारे टेबल में देखने के लिए हमें वो रिपोर्ट फिर से रन करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम वही प्रोसीजर फिर से करेंगे। ड्राइंग लिस्ट रिपोर्ट, न्यू रिपोर्ट, सेम ड्राइंग सिलेक्ट करेंगे। तो अब आपको दिख रहा है कि हमारे ड्राइंग्स की डिस्क्रिप्शन की नई वैल्यू यहाँ पे दिख रही है। तो यही वैल्यू के साथ इस टेबल को अपडेट करने के लिए हम सेम प्रोसीजर करेंगे। सो पुट ऑन ड्राइंग। अब आपको दिख रहा है कि हमारा अपडेट एग्जिस्टिंग टेबल ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। तो हमें सिर्फ इंसर्ट न्यू की जगह ये सिलेक्ट करना है, बाकी की सभी चीज़ें हम वही रहने देंगे। तो हम इसको ओके करेंगे और मैं इसको क्लोज कर दूंगा। तो अब आपको दिख रहा है कि हमारा ड्राइंग लिस्ट नई वैल्यू के साथ अपडेट हो चुका है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।